वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज गयास। हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग सीरीज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट और यहाँ पे हम लोग फाइल पे आकर के न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और पहले हम लोग जल्दी से कोड टाइप कर लेते हैं, फिर हम लोग बातें करते हैं। तो हमारा कोड टाइप हो चुका है। हम लोगों ने सीरीज ऑलरेडी बनाना सीखी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक नई चीज इंप्लीमेंट करके देखी है आज यहाँ पे, अभी हम लोग उससे बात करेंगे। और ये जो पहला टास्क हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग इंडेक्सिंग के बेसिस पे करने जा रहे हैं, यानी इंडेक्स जो भी है उसके बेसिस पे करने जा रहे हैं। तो ये पहली हम लोगों ने सीरीज बना रखी है S1 pd.series। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये डेटा हम लोगों ने कीवर्ड यूज किया है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने प्रीवियस डेज में हम लोगों ने इसका पूरा सिंटेक्स देखा था। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने मतलब पहला पार्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि हमारा सीरीज कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंटेक्स देखा था। सिंटेक्स से हम लोगों ने क्या बताया था, कुछ हम लोगों ने इस तरह से बताया था कि पांडास डॉट सीरीज आती है, फिर डेटा, इंडेक्स, डी टाइप, कॉपी, ये सब इसके हमारे कीवर्ड्स हैं। तो यही कीवर्ड्स पहला हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। हम लोगों ने डेटा हम लोगों ने कभी लिखा नहीं है। हम लोगों ने या तो नंपाई एरे के थ्रू बना दिया था, या तो फिर हम लोगों ने डिक्शनरी के थ्रू बनाया था। तो यहाँ पे इंडेक्स हम लोगों ने जरूर पास करी, लेकिन डेटा नहीं पास किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डेटा कीवर्ड का यूज करके देखना चाह रहे हैं। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो ये हम आपको बता रहे थे, सीरीज हम लोगों ने जब बनाई है यहाँ पे, आज हम लोगों ने क्या किया है, डेटा कीवर्ड का यूज किया है। और यहाँ पे जो सीरीज हम लोगों ने फॉर्म की है, यहाँ पे हम लोगों ने न्यूमेरिक वैल्यू भी दी है, और न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक एनपी नंपाई का हम लोगों ने एलियास यूज किया है, .nan का यूज किया, यानी यहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे हम कोई वैल्यू पिक नहीं करना चाह रहे थे। तो इतना हम लोग अभी करके देखेंगे आउटपुट में। और S2 हम लोगों का जो सीरीज है, S2 सीरीज में हम लोगों ने डेटा कीवर्ड का यूज करके हम लोगों ने 4 एलिमेंट ले रखे हैं। फर्क क्या है दोनों में, इसमें हम लोगों ने इंडेक्स नहीं पास करी है, इसमें हम लोगों ने अपने मन से इंडेक्स पास करी है। और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ए हमारा रिपीट हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे कि जब इंडेक्स अपने मन से देते हैं, तो वहां पे अगर हम इंडेक्स रिपीट भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं आएगा, ये हमारा रिपीटेशन हो सकता है। यानी यहाँ पे इंडेक्स कीवर्ड, इंडेक्स हमारा जो कीवर्ड है या फिर पैरामीटर पार्ट है, इसके अंदर यूनिकनेस होने की जरूरत नहीं है। यूनिकनेस कहाँ पे होनी चाहिए, यूनिकनेस हमारे ये जो नॉर्मल इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होती है उस पे होनी चाहिए, ठीक है। यानी उसको हम यहाँ पे पोजीशन कहेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा विजुअली भी दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे इतना मान के चल रहे हैं कि हमारा सीरीज से S1 और S2 क्रिएट हो चुका है। अब ये जो हम लोगों ने प्रिंट करा रखा है, हम आपको सारे प्रिंट सब साथ में अभी नहीं चला के दिखाएंगे, हम एक एक करके चला के दिखाएंगे आपको। हम यहाँ पे पहला प्रिंट चलाना चाह रहे हैं S1 और इंडेक्स उठाना चाह रहे हैं 2। S1 का मतलब पहली वाली सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे S1 का मतलब पहली वाली सीरीज, तो 0, 1 और ये 2 इंडेक्स पे क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। यानी इसका आउटपुट यहाँ से 30 आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, और यहाँ पे कॉमा देने के बाद में हम लोगों ने एक और प्रिंट कराया है S1 का थर्ड इंडेक्स। S1 हमारी पहली वाली सीरीज है, तो 0, 1, 2 और थर्ड पे क्या है, np.nan है। तो यानी यहाँ पे जो np.nan है, ये इसका स्पेस दे करके इस तरह से कुछ आउटपुट आने वाला है। हम इसको रन करा के देख लेते हैं। फाइल सेव करते हैं पांडास इंड नाम से, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये एक एरर हम लोगों ने कर रखी है, पांडास का नाम हम लोगों ने सही नहीं लिख रखा है। चलते हैं वहां पे करेक्शन कर लेते हैं और फिर से रन कराते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है 30 और nan, ठीक है। ये हमारा ओल्डर वर्जन है 2.7, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया हुआ है हम ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विंडोज 7 पे न्यूअर वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे है, अगर ये हम देख रहे हैं तो ये टपल फॉर्मेट में आ रहा है। न्यूअर वर्जन जो हमारा 3.7 समथिंग है, उस पर ये टपल फॉर्मेट में नहीं, ये 30 आएगा, ठीक है, 30.0 जो भी है, और ये स्पेस देने के बाद में nan आएगा। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवा के देखिएगा, आउटपुट सिमिलर यही मिलेगा, बस यहाँ पे ब्रैकेट्स जो लग करके आ रहे वो नहीं मिलेंगे। तो पहला आउटपुट हमें समझ में आया कि हम लोगों ने क्या किया। अब दूसरा आउटपुट हम पहले प्रिंट को कमेंट करते हैं, यानी ये अब यहां से आउटपुट नहीं आएगा। अब ये वाला हम दूसरा वाला प्रिंट चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, S2 का 8th इंडेक्स। अब S2 हमारा जो है, S2 हमारा ये वाला डेटा कंटेन कर रहा है और इंडेक्सेस ये कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे A 2 बार रिपीट हुआ है। अगर A हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, A इंडेक्स के हिसाब से प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले में क्या था, हमने ऊपर वाले में इंडेक्स नहीं भेजी थी, तो जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती वही चल रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स भेज रखी है, ठीक है, A B C A
जो भी भेज रखी है, ठीक है। इसके हिसाब से अब यहाँ पे स्कैनिंग होने वाली, यानी ए जहां पे भी मिल रहा होगा उसका रिकॉर्ड हमारा फेच होकर के आएगा। यानी ए पे क्या मिल रहा है, 43 मिल रहा है, ये हमारा आएगा। और ए पे क्या मिल रहा है, लास्ट पे 45 भी मिल रहा है। यानी दो आउटपुट आने वाले हैं यहाँ से। F5 करते हैं, रन करा के देखते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। अब की बार हमारा इंडेक्स के साथ में जो हम लोगों ने पास करी थी उसके साथ में हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये भी हम लोगों ने का क्लियर हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, इसको कमेंट करते हैं और लास्ट के जो दो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग प्रिंट करा के देखना चाह रहे हैं। S2 में हम लोगों ने B कॉमा उसी प्रिंट स्टेटमेंट में S2 ब्रैकेट में C पास किया है। यानी जैसा कि हम लोगों ने पहला टास्क किया था, ठीक है, वैसे ही हम लोग टास्क यहाँ पे करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स थी वो हम लोगों ने यूज करी थी, यहाँ पे अपनी डीबी इंडेक्स यूज करेंगे हम लोग। तो B और C हमारा जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। B पे क्या है, B पे हमारा 6 है, C पे क्या है, C पे हमारा 76 है। यानी पहला एलिमेंट A पे आया होगा, दूसरा B पे 6 और तीसरा जो C है उस पे 76 आएगा। तो B और C हमें प्रिंट कराना है, यानी 6 और 76। यहाँ पे हमारा प्रिंटिंग जो होगी वो हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट में लिख रखा है, नो इंडेक्स विल प्रिंट, यानी यहाँ पे इंडेक्स नहीं प्रिंट होगी। जैसे यहाँ पे इंडेक्स नहीं प्रिंट हो रही थी, यहाँ पे भी इंडेक्स प्रिंट नहीं होगी जब हम लोग इस तरह का क्राइटेरिया करेंगे। अभी जो हम लोगों ने ये वाला जो लास्ट स्टेटमेंट चलाया है, ठीक है, इसके थ्रू हमारा इंडेक्स प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये काम कर रखा है इसके थ्रू भी इंडेक्स प्रिंट नहीं होगी। अगर हमें इंडेक्स प्रिंट कराना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग अगर दो स्टेटमेंट साथ में लिख रहे हैं, मतलब B और C दो इंडेक्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो B और C को बिग ब्रैकेट्स यानी नेस्टेड हमें करना पड़ेगा। यानी एक हम लोगों ने बाहर लगा रखा है और एक उसके अंदर बिग ब्रैकेट्स लगा रखा है, और इंडेक्स को हम लोगों ने कॉमा से सेपरेट कर रखा है। तो दोनों का आउटपुट हम लोग F5 करके देखना चाह रहे हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। अब अभी हम लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि इसमें हम लोग इंडेक्स नहीं प्रिंट करवा पाएंगे, मतलब ये जो हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट चला रखा है इसमें हमारा इंडेक्स नहीं प्रिंट होगा। तो B और C, B 6 और C 76, तो B 6 आ रहा है, C 76 आ रहा है, और इसका इंडेक्स हम लोग देख रहे हैं नहीं प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट चलाया है उसमें हम लोगों ने क्या बताया था कि यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट होगी। तो यहाँ पे B और C इंडेक्स प्रिंट हो रही है और उसका एलिमेंट भी प्रिंट हो रहा है। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लोज हुआ। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अब हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इसी मॉड्यूल का, और स्लाइसिंग देखेंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट हमें देखना है एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेस। अब यहाँ पे स्लाइसिंग का मतलब क्या है, हम लोग पहले भी हम लोगों ने 11th क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग में, हम लोगों ने लिस्ट में, हम लोगों ने नंपाई में, हम लोगों ने नंबर ऑफ टाइम स्लाइसिंग कराई है। तो स्लाइसिंग टेक्स प्लेस पोजिशन वाइज एंड नॉट इंडेक्स वाइज इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट। स्लाइसिंग जो है यहाँ पे पोजिशन वाइज करता है। ये पोजिशन क्या है, अब सपोज यहाँ पे हमारा ये obj5 ये हमारा वेरिएबल नेम है, समझ सकते हैं, obj6 obj7, ये जो हमारा पहला एलिमेंट दिख रहा है obj5, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स इसने बना रखी है और डेटा इस पे ही है। अब यहाँ पे जो obj6 है उसमें इंडेक्स 0 1 2 चल रही है बाय डिफॉल्ट जो चलती है, और यहाँ पे एलिमेंट ये है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमें दिख रहा है सीरीज का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इंडेक्स 9 10 11 12 ले रखी है और डेटा ये है, ठीक है, जो भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, इसके अलावा भी हमारा क्या होता है, पोजीशन जो कि फिक्स रहता है, पोजीशन, ठीक है, हर एक में पोजीशन आ रहा है, और पोजीशन कहां से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 हर एक में स्टार्ट हो रही है। और सीरीज हमारी हो सकता है सीरीज का इंडेक्स जो हो, ठीक है, वो अलग हो, लेकिन पोजीशन हर एक की 0 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा स्लाइसिंग टेक्स प्लेस पोजीशन वाइज एंड नॉट इंडेक्स वाइज इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट। तो ये हमें क्लियर रखना है। स्लाइसिंग जब करेंगे हम लोग पोजीशन, यानी जो हमारी नंपाई में या फिर हम कह सकते हैं लिस्ट में या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रिंग में जो हमारे इंडेक्स का काम होता था वही हमारा पोजीशन का काम है, यानी 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगी, हमें उसी को यूज करना है। और जब भी हम लोग इस तरह से एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा वही मॉड्यूल है जो हम लोगों ने पहले देख रखा है, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स पास होती है, फिर कोलन आता है, फिर एंडिंग इंडेक्स पास होती है। अगर हमें गैप चाहिए, स्टेप चाहिए, तो हमें यहाँ पे उसका मेंशन करना पड़ता है कि हाँ बाय डिफॉल्ट तो हमारा 0 रहता है, अगर हमें मतलब यहाँ पे स्टेप 1 या 2 का दिया तो एक एक का इंक्रीमेंट कर देता है। देखेंगे अभी हम लोग इसको, चलते हैं इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये जो कोड हम लोगों ने लिख रखा है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम लोगों ने
यहाँ पे अब स्लाइसिंग के थ्रू देखना है, हम सेकंड टास्क की तरफ बढ़ रहे हैं, स्लाइसिंग के थ्रू हमें देखना है। तो स्लाइसिंग में हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कोलन आता है, ठीक है। तो कोलन जहाँ पे भी होगा हम समझ जाएंगे स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग मतलब उस सीरीज का या फिर उस नंपाई का सब पार्ट उठाना। अब यहाँ पे अगर हम पहला, अभी बाकी के प्रिंट हम कमेंट मार दे रहे हैं ताकि उससे आउटपुट ना आए, हम एक एक करके प्रिंट एग्जीक्यूट करवाएंगे। S1 का हमने 0:2 प्रिंट करवाया है। 0:2 का मतलब 0 पे हमारा 10 होगा और 1 पे हमारा 20 होगा, ठीक है। और 2 इंडेक्स हमारी एंडिंग इंडेक्स है, यानी 2 को जो भी होगा उसको हम लोग पिक नहीं करेंगे, यानी 30 जो एलिमेंट है वो 2 इंडेक्स पे आ रहा है, उसको हम लोग पिक नहीं करेंगे। F5 करते हैं, रन कराते हैं। ये हमारा एग्जीक्यूशन आ चुका है और यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 10 और 1 इंडेक्स पे 20 हमें दिख रहा है। तो पहला प्रिंट स्टेटमेंट चला जिसने सब पार्ट एक्सट्रैक्ट करके हमारा दे दिया। अब हम इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट हम देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, 0:4:2 यानी S1 पे, S1 हमारा सीरीज पहला वाला है, ठीक है। 0:4, 0 को मतलब यहाँ पे 0 पे 10 आया होगा, 1, 2 और 3, यानी थर्ड पे हमारी एम्प्टी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे 0:4 का मतलब 0, 1, 2, 3। अब 4 तो है ही नहीं, तो 4 से मतलब ही नहीं, यानी हमारे सारे के सारे एलिमेंट कंसीडर होंगे। और :2 का मतलब क्या है, स्टेप कितने का लेना है, यानी गैप कितने का देना है। पिक कहां से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी 10। अब 10 के बाद में अगर 2 का गैप लेंगे, यहाँ पे जो 2 मेंशन है, तो हम 10 के बाद में 2 का गैप लेंगे तो 30 आएगा। 30 के बाद में 2 का गैप लेंगे तो हमारा कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, 10 आएगा और 30 आएगा। इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, F5। तो ये हमारा इंडेक्स पे 0 पे 10 और 2 पे 30 2 इंडेक्स पे 30 हमारा प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग करके देखते हैं, ये प्रिंट स्टेटमेंट भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, इसको हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, प्रिंटिंग कराना है S1 की। S1 हमारा यही वाला ऊपर वाला, और कोलन का मतलब हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बता रखा है, स्लाइसिंग हम लोगों ने पहले भी कर रखी है, यानी ये ऑल, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग सब कुछ लेगा, यानी पूरा का पूरा कंसिडर करेगा, ठीक है। लेकिन -1 का मतलब वो बैक साइड से उठाएगा, यानी पहले ये एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर लास्ट वाला यानी 10 वाला जो स्टार्टिंग सबसे हमें दिख रहा है। तो इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। -1 का मतलब ने क्या बताया, लास्ट साइड से, बैक साइड से। तो ये हमारा बैक साइड से प्रिंटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड इंडेक्स पहले आ रहा है, 2, 1, 0, 9, 30, 20, 10। तो बैक साइड से प्रिंटिंग हो रही है, तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया, ये भी हम लोग हटा देते हैं। अब नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट देखते हैं, S2 0:0, और यहाँ पे कोलन के बाद में ब्लैंक है, यानी इंडेक्स नहीं दे रखी है, यानी 0 से स्टार्ट करना है। अब लास्ट इंडेक्स नहीं दे रखी है, तो यानी सब कुछ कंसीडर होगा। सब कुछ का मतलब यानी यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा डेटा जो भी आ रहा है, ठीक है। और ये बिना डेटा लगाए भी चल सकता है, हमने आपको पहले भी दिखाया, डेटा कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं भी, मतलब अगर नहीं लगाना चाहे तो ना लगाएं। तो एक में लगा देते हैं, एक में रहने देते हैं, देखते हैं कि हमारा चलता है कि नहीं चलता है। वैसे चलना चाहिए, हम लोगों ने लास्ट पे भी इंप्लीमेंट कर रखा है, इसको एग्जीक्यूट करवा रखा है। तो S2 0 का ब्लैंक है, यानी सारे के सारे एलिमेंट हमें कंसीडर करना है, यानी 43, 6, 76, 45 जो भी इसमें आ रहा है सब हम कंसीडर करेंगे। और :2 का मतलब क्या है, यानी गैप है, यानी गैप का मतलब 0 से पिक करेंगे, 43 आएगा, और यहाँ 6 को छोड़ देंगे और अगला एलिमेंट उठाएंगे 76, यानी 2 एलिमेंट यहाँ से प्रिंट होने वाले हैं। F5 करते हैं, रन करा के देखते हैं, ठीक है। हमारा 0 पे 43 और 2 पोजीशन पे हमारा 76 आ रहा है, ठीक है। तो उसने इंडेक्स प्रिंट कराई, इंडेक्स जो बाय डिफॉल्ट हमने दे रखी, बाय डिफॉल्ट नहीं, जो हम लोगों ने दे रखी वो प्रिंट कराई, बाय डिफॉल्ट वाली नहीं करा रहा है। लेकिन हाँ, पोजीशन जो दे रहा है स्लाइसिंग पे, वो हमारी बाय डिफॉल्ट जो 0, 1, 2 चलती वो ले रहा है। ये प्रिंट स्टेटमेंट भी हम लोगों ने देख लिया। अब लास्ट हमारा बचा, ठीक है। वैसे तो हम कितने भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, अभी हम लोग अपने ट्यूटोरियल का लास्ट पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे S2 4:5 लिखा हुआ है, S2 पे 4:5। अब जरा देखें 4:5 है क्या, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 तो है ही नहीं। तो 4 तो है ही नहीं, इसका मतलब वो कुछ पिक ही नहीं कर पाएगा, यानी उसको ब्लैंक शो करना चाहिए। F5 करके ओके करते हैं, और ये हमारा आउटपुट आ रहा है, सीरीज एम्प्टी सीरीज आ रही है। तो इतना हम लोगों ने आज की डेट में कवर अप किया है। ये सारे के सारे नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स आप कॉपी कर लीजिए अपना। अगर आप फेयर आउट करना चाह रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।